नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासत में इन दिनों गहमा गहमी का माहौल है और मामला किसी मुद्दे को नहीं लेकिन बल्कि केवल बयानबाजियों का है। बयान ऐसे जो कांग्रेस खुद चर्चाओं में उलझी हुई है कि इस बयान का खंडन कैसे किया जाए या तोड़ क्या निकाला जाए, और घूम फिर के मसला मीडिया के माथे पे फोड़ दिया गया कि चौबे जी के बयान को, रविंद्र चौबे जी के बयान को तोड़ मड़ोड़ के बताया गया। उनकी भावनाएं ऐसी नहीं थी, उन्होंने शाब्दिक तौर पे इस तरह की बातों को कही। दरअसल पूरा मामला भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पे रविंद्र चौबे का वो संबोधन, जिसपे उन्होंने भूपेश बघेल को आगामी दिनों में नेतृत्व सौंपने की वकालत की थी। इसके बाद अचानक से पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और बाकायदा अनुशासनहीनता को लेके प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। ऐसी बातें निकल के आई। आज रविंद्र चौबे मिलने पहुंचते हैं पीसीसी चीफ से और तकरीबन 20 मिनट के बैठक के बाद दोनों अगल बगल बैठ के मीडिया से चर्चा करते हुए कहते हैं कि हमारे अध्यक्ष बेहद ही मैच्योर हैं। ये शब्द मैं कोट करके कह रहा हूं। उसके बाद से सूबे की सियासत इस बात की चर्चा होने लगी कि चौबे की चतुराई या बैज की बाजी अब क्या रह गया है बाकी। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि बयानों के झूले पर झूल रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का चमचों वाला तीर अभी हवा में था कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी चेतावनी दे डाली कि चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं से बचना चाहिए। सभी बयानबाजियों को देखें, दो टूक निर्देशों को देखें तो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अब अपने ही कार्यकर्ताओं को नसीहत देने में लगी है। चलिए पहले पूरा मामला एक बार फिर आपको समझा देते हैं। 23 अगस्त को पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने भूपेश बघेल को पीसीसी नेतृत्व सौंपने की वकालत की। 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर बवाल हुआ। कार्रवाई को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नेताओं को अपने चमचों को काबू में रखने की नसीहत दी। 4 सितंबर को पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे दीपक बैज से मिलने पहुंचे। बयान को लेकर अपनी सफाई भी दी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कहा कि चने के पेड़ पर चढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं से बचना चाहिए। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का तंज, कांग्रेस नेता एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में चौबे की चतुराई और बैज की बाजी की चर्चाओं ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस में हुई बैठकों के बाद पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भी सफाई देनी पड़ रही है कि जो बातें हुई वो घर की बातें थी, बंद कमरे की बातें थी, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस नेताओं के बीच कुर्ता फाड़ने की होड़ बता रही है। दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष हैं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से लड़ रहे हैं। हमारा पूरा स्नेह उनके साथ है, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। यह है कि कुछ लोग तो है चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग और कुछ आपस में लड़ाने वाले लोग। इन लोगों से सावधानियां नेताओं को बरतना चाहिए ताकि किसी प्रकार की पार्टी को क्षति न हो। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से। तो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। न इनका नीति है, न नियत है, न कोई सिद्धांत है। भगवान भरोसे जहां तक पहुंच गए। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मुद्दे गायब हैं और बयानबाजी का बाजार गर्म है। जिस विपक्षी पार्टी को जनता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए वो आपस में उलझी हुई है। चौबे कोई पहले ऐसे नेता नहीं है जो अपने माननीय को नेतृत्व सौंपने की बात कह चुके हो। ऐसे बयानों की लंबी फहरिस्त है। और तो और कांग्रेस के इन सियासी बयानों और घटनाक्रम से भला ये अंदाजा क्यों न लगाया जाए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में चौबे की चतुराई भी है, बैज की बाजी भी। सब कुछ हो ही गया है तो अब होने को और क्या रह गया बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कांग्रेस के भीतर खाने चल क्या रहा है। चलिए, लोकतंत्र के लिए कितना अहम है विपक्ष का मजबूत होना, इस तमाम विषयों को समेटते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शताब्दी पांडे जी हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता के पद पे हैं। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका।
बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की राजनीति के विश्वविद्यालय कहे जाने वाले डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। क्या चल रहा है कांग्रेस में इन दिनों? आपकी नजर बड़ी पारखी है और समझ बेहद ही तेज है। जब एक बार समझाइए तो कि आखिरकार कांग्रेस में चल क्या रहा है। डॉक्टर साहब देखिए डॉक्टर अवधेश जी, मैडम गांधी जब सत्ता में थी तो जिस पौधे को वो सुबह लगाती थी शाम को उखाड़ देती थी। पावर बैलेंस कांग्रेस की संस्कृति रही है और वो पावर बैलेंस मरहूम हम स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को याद करें, कांग्रेस के दिग्गज नेता, या अर्जुन सिंह जी को। और दोनों में जब इसी तरह से सार्वजनिक रूप से बयानबाजी होती थी, या विद्याचरण जी या फिर अर्जुन सिंह जी या फिर श्यामा चरण जी, तो ये उनके शिष्य हैं। और स्वाभाविक है कांग्रेस में यहाँ पर, जिसे कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी कहती है, अपनी आंतरिक लोकतंत्र कहती है, और उसमें खुल करके ये विचार रखते हैं, लेकिन उसे जिस मंच पर उठाना चाहिए, जो उचित मंच है, उसको वहां न उठा करके कई जगह आत्मस्तुति, और प्राय यह होता है कि राजा को अपने आत्मस्तुति करने वाले निकट के नागरिकों से या सदस्यों से बचना चाहिए, लेकिन सभी राजनीतिक दलों में यह एक बीमारी के रूप में है। लेकिन रविंद्र चौबे जी को हम जानते हैं, वो सीनियर लीडर हैं। उनके भाई प्रदीप चौबे जी बहुत दिग्गज नेता होते थे। पावर बैलेंस की राजनीति में वो विद्याचरण जी और श्यामा चरण जी को छोड़ करके दिग्विजय सिंह जी के साथ में थे। रविंद्र चौबे जी की माता जी भी विधायक होती थी, 7 बार के विधायक हैं रविंद्र चौबे जी। वो वरिष्ठ हैं, और वरिष्ठ के सामने ये चना का पेड़ और ये कार्यकर्ता, ये जो बात हो रही है, ऐसी राजनीति पास्ट टाइम में हम नहीं देखे। बिल्कुल सही, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। आपने बेहद गंभीर बातें कही कि कमोबेश चौबे जी की राजनीतिक सफर उतने साल की है जितने साल में दीपक बैज बोध हुए होंगे, बालिक हुए होंगे, कमोबेश। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं जब अमित जी का रुख करता हूं। अमित जी, कांग्रेस के भीतर खाने बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ? कांग्रेस का विशुद्ध रूप से आंतरिक मामला है कि साहब आप अपने घर में, परिवार में क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या कुछ तय करते हैं। लेकिन जब दरवाजा खुलता है और बाहर जब नेता आते हैं और ये कह दे कि अपने अपने चमचों को संभाल के रखिए, तो फिर सियासत में चर्चा तो होगी ना। और उसके बाद जब दूसरे दिन वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे पहुंचते हैं और बातें होती है और कहते हैं कि मेरी भावनाएं ये नहीं थी। 7 बार के विधायक, 2 बार चुनाव हारे। अगर इतने लंबे संसदीय अनुभवी नेता अपनी बातों को एक बार में स्पष्ट ना कर सके तो चर्चा तो होगी साहब। देखिए अवधेश जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चर्चा तो राजनीति में होते रहना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अर्थ लगा ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनर्थ जैसा अर्थ लगाना नहीं चाहिए। और यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि अचानक से जिस प्रकार का पोस्ट सोशल मीडिया में किया जा रहा है, बीजेपी हमारे भवनों का नाम बदल दे रही है, तो मुझे लगता है हम आ भी भरेंगे तो वो करेंगे बदनाम, और वो कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। देखिए, जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 3 उंगली आप पे होती है। आपने जिस प्रकार का आज वो डाला सोशल मीडिया में, हमारे राजीव भवन का नाम को जिस प्रकार से आपने डाला, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा कहा ना कि आप एक उंगली दूसरे पर उठाएंगे तो 3 उंगली आपके ऊपर आएगी। तो मैं भी सोच रहा था आते आते कि भाई अगर उन्होंने भवन का नाम रखा है तो मुझे भी तो जवाब देना है। तो मेरे जहन में क्या क्या नाम आए मैं आपको बताना चाहता हूं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसे अब देश की जनता भारतीय झुट्टा पार्टी भी कहती है, तो वो झुट्टा भवन भी रख सकते हैं। बहुत जुमले करते हैं, सिर्फ जुमले ही इन्होंने 11 साल में किए, तो जुमला भवन भी रख सकते हैं, मंचा भवन कर सकते हैं, क्योंकि भाषण तो इतना दिया इन्होंने कि भाषण तो बहुत दिया, लेकिन जनता को ना तो महंगाई से राहत मिली, ना रोजगार मिला, ना राशन मिला।
मैं फिर आपके माध्यम से आना कहना चाहता हूं, अगर और हम इसका अगर साप्ताहिक रखना चाहें तो मुझे लगता है मन की बात की भवन रख सकते हैं, क्योंकि जनता की बात की तो ये कभी नहीं करते, जनता के दिल की बात तो कभी नहीं करते। तो ये बहुत सारे नाम मेरे जहन में आए और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चमचा शब्द, ठीक है, चमचा शब्द जो होता है उसको हम अन्यथा ना लें। मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं अवधेश जी, क्योंकि आप विद्वान संपादक हैं, आप बेहतर चीजों को समझते हैं। देखिए, जो चमचा होता है मुझे लगता है कि वो कम से कम सेवा करता है, और सेवा के साथ साथ मैं बता रहा हूं देख एक चीज मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कैटेगरीज बांट देता हूं कि हम मान लीजिए हम चमचे हैं, मैं मान रहा हूं कि हम चमचे हैं, या मान जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, निश्चित तौर पे राजनीति में अपने विवेक को हमेशा खोल के रखना चाहिए और राजनीति में वही करना चाहिए जो पार्टी हित में हो, और हम सबको अनुशासन के अंदर बंधे व्यक्ति हैं, वी आर द सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी। लेकिन अंधभक्त नहीं है साहब हम, कि जो अपने बाबा जो हैं उनके जिस प्रकार के झूठ को भी सत्य बोल दे, और कम से कम चमचे जो रहते हैं अपने दिमाग को खोल के रखते हैं, लेकिन जो अंधभक्त होते हैं वो तो अपने बाबा की गलती को भी महिमा मंडित कर देते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है कि हम चमचे ठीक है, ना कि अंधभक्त। चलिए, अंधभक्त और चमचों की लड़ाई में बाजी कौन मारे वक्त तय करेगा। जनता जनार्दन है, सब कुछ समझती है, कार्यकर्ता है साहब, वही नेता बनाते हैं कार्यकर्ता, और खुद भी बाद में नेता बन जाते हैं। खैर, मैं लौटता हूं आपके पास, शताब्दी जी का रुख करता। शताब्दी जी, कांग्रेस कह रही है कि चमचा होना पसंद है, अंधभक्त नहीं बनेंगे, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चौबे जी ने जिस बातों को रखा, राजीव भवन में जाके उन्होंने जिस तरह से बातें की, उसके बाद जो उन्होंने ठीकरा मीडिया पे फोड़ा कि आपने हमारी बातों को तोड़ मड़ोड़ के, गुमराह करके आपने बातों को रखा, भावनाएं ऐसे नहीं थे। मैं फिर दोहरा देता हूं, 7 बार के विधायक और 2 बार चुनाव हारे हुए, इतने लंबे दीर्घ संसदीय अनुभवी नेता अगर अपनी बातों को एक लाइन में न समेट सके तो फिर कैसे चर्चा नहीं होगी? बताइए शताब्दी जी। नमस्कार, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, पहले उस पर कुछ कहती हूँ, उसके बाद रविंद्र जी की बात पर आएंगे। तो हमारे साथी प्रवक्ता अमित जी ने जैसा कि कहा कि हमको चमचा होना पसंद है, तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि हम सब पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, हम सब राष्ट्र कार्य करने के लिए संकल्प लेकर निकले हुए एक संगठनात्मक ढांचे में एक विचारधारा को लेकर काम करने वाले लोग होते हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र उत्थान होता है, न कि किसी की चमचागिरी, न कि किसी की सेवा, न किसी का पिछलग्गूपन बनना। तो जो पार्टी, जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने साथ के कार्यकर्ताओं को अपना पिछलग्गू बनाते हो, अपना सेवादार बनाते हो, अपने से कमजोर बनाते हो, तो उनके सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता देख रही है कि उनकी सोच क्या है और कहां तक जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, रविंद्र चौबे जी इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, वो किसी भावना में उन्होंने बोला है या भावावश कहा है, ये कहना जो सफाई वो दे रहे हैं ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने सोचे समझे तरीके से भूपेश बघेल के नेतृत्व को लाने की कोशिश की है। इनके जो संगठन है, जो कांग्रेस, इसमें गुटबाजी चल रही है, हम सब देख रहे हैं, जनता देख रही है। इन्होंने मीडिया के ऊपर भी आरोप लगाया कि आपने हमारे अंदर की बात को बाहर तक प्रस्तुत कर दिया। ये भी गलत है, क्योंकि जो बात आप कहेंगे वो कहीं ना कहीं तो बाहर आएगी ही, और आई आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही है, जिसको सिद्ध किया चरणदास महंत जी ने। उन्होंने कहा कि ये बात आई कैसे बाहर, तो आई हमारे चमचों के द्वारा, इसलिए चमचों को संभाल कर रखिए। तो इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना ये बिल्कुल गलत है। वहीं इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी अनुशासनहीनता को कोई स्थान नहीं है। वहां शुरुआत से पहले दिन से संस्कार दिए जाते हैं, हमारा चाल चलन कैसा होगा। ठीक है, अमित जी आप हाथ उठाए, 10 सेकंड दूंगा, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। सम्मानित प्रवक्ता मेरी बड़ी बहन ने अभी कहा कि संस्कार वाली पार्टी है, तो संस्कार छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि आत्म परिसर में कैसे गाड़ियों को आग लगाया गया था और देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति को कहां छुपना पड़ा था। तो संस्कार कम से कम बीजेपी के नेताओं के मुख से अच्छा नहीं लगता। चलिए, मैं डॉक्टर साहब का रुख करता हूं। डॉक्टर साहब, चौबे जी की वाट पटुता पे किसी को रत्ती भर संदेह नहीं है। चौबे जी का ज्ञान अध्ययन, उन्हीं के अध्यक्ष ने उन्हें महाज्ञानी कहा, उनके विधानसभा में बात करने की शैली, अपने विषय पे पकड़, कोई उसका तोड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है।
और लोकतंत्र के मजबूती में विपक्ष के ऐसे चर्चों से लाभ किसको मिलेगा डॉक्टर साहब? अब बिल्कुल इससे पार्टी का नुकसान है। कुछ दिन पहले टीएस बाबा जिस तरह से कांग्रेस की हार गिनाना प्रारंभ किए और अपने ही साथ रहने वाले कार्यकर्ता से चुनाव स्वयं हार गए, अपनी सीट को नहीं बचा पाए, उस समय पीसीसी अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये 23 तारीख की बात है। और दूसरी बात यह है अवधेश जी, चाहे भूपेश जी हो चाहे रविंद्र चौबे जी, दोनों दुर्ग की राजनीति के चाणक्य वासुदेव और मोतीलाल जी के शिष्य, और रविंद्र चौबे जी छात्र राजनीति भी की है। वो दुर्ग के साइंस कॉलेज के प्रेसिडेंट होते और यहां तक कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के भी अध्यक्ष होते थे। तो संगठन का जो आदमी होता है, अब यहाँ पर भूपेश जी जब पीसीसी अध्यक्ष थे और वर्तमान समय में पीसीसी अध्यक्ष, बीच में मोहन मरकाम साहब जो आए, तो यहाँ पर जो एग्रेशन दिखा था, अमित श्रीवास्तव भाई जी को मालूम है कि उस समय जो पीसीसी अध्यक्ष में एग्रेशन था, वीकली टू वीकली जो अपोजिशन पार्टी की भूमिका होनी चाहिए उसके लिए प्रोग्राम बनता था और संघर्ष के लिए मोटिवेट होते थे। तो उस चीज का तो अभाव दिख रहा है। मेरा कहना है रविंद्र चौबे जी बहुत दिग्गज सीनियर लीडर है। किसी भी पार्टी के नेता हो, वरिष्ठता के साथ एक ऑनर होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। इसी को पीसीसी अध्यक्ष बुला करके बोल सकते थे और संवाद के माध्यम से जो पार्टी का ये लोग नुकसान कर बैठे। चरणदास मान जी भी जिस तरह से स्टेटमेंट देते हैं, बीच में तो मेरी अंतिम इच्छा मैं स्वयं राज्यसभा जाना चाहता हूं। तो इस तरह से जब महत्वाकांक्षा सबकी रहेगी तो अमित श्रीवास्तव जैसे लर्नेड व्यक्ति, एकेडमिक पर्सनालिटी, ये नौजवान लोगों को अब मौका मिलना चाहिए। इन लोगों का समय अब समाप्त हो चुका है। ठीक बात। मैं लौटता हूं डॉक्टर साहब, ने बेहद गंभीर टिप्पणी की। अमित जी, चमचों से घिरे रहेंगे तो फिर कैसे राजनीति में आगे बढ़ेंगे, बताइए ना थोड़ा। विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी जनता ने आपको सौंपी है, क्या आप विपक्ष की भूमिका निभाइए और जहां जहां पे सरकार की कमियां दिखाई पड़े वहां उजागर कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन आप आपस में उलझे हुए हैं, कैसे चलेगा बताइए जरा। देखिए, मुझे याद है कि सरकार को आए 3 महीने नहीं हुए थे और हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन हमारे संगठन ने किया था। उसके बाद लगातार, चाहे आप गिरौदपुरी से रायपुर की यात्रा हो, बस्तर में यात्रा हो, बिलासपुर से यात्रा हो, इतनी हमने यात्राएं की और जनता की आवाज को हमने हमेशा बुलंद करने का काम किया। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि संगठन में एक एग्रेशन और जो युवाओं को कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है, निश्चित तौर से वो काबिले तारीफ है। और मैंने कहा ना कि आप प्रश्न कौन उठा रहा है, देखिए भाजपा के लोग जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सुपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 72 छेद। अरे आपके यहां अभी हमारी दीदी कह रही थी कि हमारे यहां तो नीचे से आते हैं और पार्टी एक देश को सर्वप्रथम मान के काम करते हैं हमारे कार्यकर्ता। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, हमें बहुत विश्वास रखिए। अगर वाकई आपकी ऐसी पार्टी में होता तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अवधेश जी के लोकप्रिय चैनल पे उसकी तारीफ भी करता। लेकिन आपके ही एक प्रवक्ता जी ने कहा था कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं, पराक्रम से नहीं, परिश्रम से नहीं, परिक्रमा से पद दिया जा रहा है। और आप तो वो पार्टी आपके इतिहास में लिखा जाएगा कि आपके यहाँ कार्यकर्ताओं को साइड लाइन करके जिस प्रकार से पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, पर्ची से निगम मंडल दिया जा रहा है, पर्ची से संगठन में बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि कार्यकर्ताओं को कितना महत्व आपके यहाँ है, ये भी जनता प्रदेश की देख रही है साहब। मैं फिर कहता हूं, हर पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए, हर पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता ही होता है जो नेताओं को बड़ा बनाता है। नहीं, नेता बनाने वाले ही कार्यकर्ता है। और ये अहम और वहम नेता छोड़ दें कि वो बड़े हैं, नहीं, कार्यकर्ता के कारण ही वो बड़े हैं, ये समझ ले बड़े नेता भी। आपने कहा ना, आपने एक लाइन कही थी कि वी आर ऑल द सोल्जर इन कांग्रेस पार्टी। अब लगा आपकी बातों से कि नेताओं को इस भान से निकल जाना चाहिए कि कार्यकर्ता के बिना उनकी वजूद है। अमित जी, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। लगातार बीजेपी हमलावर है साहब, अभी पीसीसी बीसीसी का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ था, फिर एक नया पीसीसी बीजेपी ले आई, अब कह रहे कि प्रदेश चमचा कमेटी बन गए आप लोग। देखिए, मैं तो बीजेपी के सम्मानित नेताओं से एक ही चीज कहना चाहूंगा
कि आप मुद्दों को भटकाइए मत, और अगर झूठ बोलने का ओलंपिक हो तो बीजेपी गोल्ड मेडल लेके आ जाएगी और इनके प्रवक्ता आके टीवी पे कहेंगे इस पे देश को गर्व हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम उस पे नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ भाजपा के अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि साहब, जब भी आईना उठाया करो पहले स्वयं देखा करो, फिर कांग्रेसियों को दिखाया करो। शताब्दी जी, बेहद गंभीर टिप्पणी है कि आईना पहले खुद देखिए ना, उसके बाद दिखाइएगा। देखिए, हमारे अमित जी को दिख नहीं रहा है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इनको समझना चाहिए कि अभी खुद आपने स्वयं कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ऊर्जा के साथ कहा कि नेताओं को कार्यकर्ता ही बड़े नेता बनाते हैं। ये आपके अंदर का दर्द बोल रहा था कि निश्चित रूप से जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको छोटे कार्यकर्ताओं के महत्व को समझना चाहिए। और अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी अवधेश जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये इस प्रकार की आपसी कुर्सी की लड़ाई और पद लोलुपता को छोड़कर कहीं न कहीं संवैधानिक विषयों को लेकर वो विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएं, तब जाकर जनता उनको पसंद करेगी। अन्यथा एक बार नकार चुकी है, आगे भी नकारेगी। और अब कार्यकर्ताओं के बीच भी ये बात चलने लगी है कि इतने बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोग हमें चमचा कहते हैं और उनसे सावधान रहिए कहते हैं। अगर आप अपनी ही ताकत, अपनी ही शक्ति, संगठन की शक्ति उनके कार्यकर्ता होते हैं, अगर उनसे ही सावधान रहने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसके साथ जिएंगे? इनके यहाँ तो बड़े नेताओं ने कहा था हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव हरा दिया, उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। हो गए 2018 में हो गए अमित जी, अब 6 साल पुरानी बात है। क्या मैं लौटता हूँ, जब 70 साल की बात निकल रही है, 6 साल प्रश्न उठा रहे हैं। चर्चा कहा ना, तो मैंने कहा कि 2018 में चर्चा हो चुका है। आपको नाम लेने में बुरे जो मैं नाम ले लेता हूँ। लाने की कोशिश मत करिए। वर्तमान में जो स्थिति आपके यहाँ चल रही है वो बहुत, आप 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमानस को जितना परेशान करके रखी है, उसको कम से कम ठीक लगे। आप आरोप मत लगाइए। आप देखिए 9 साल तक आप जीएसटी में 4-5 स्लैब लगा के रखे रहे, जनता को आपने त्रस्त किया। आज आप 2 स्लैब में ले आए। जिस प्रकार से 3 काले कानून आपने हटाया था, मतलब आपको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। आप हर कानून को लाते हैं, उसके बाद उसको हटाते हैं। अभी तो 11वीं स्थान से हम 4थे स्थान पर अर्थव्यवस्था में आ गए। 55 लाख करोड़ से 265 लाख करोड़ रुपए कर्ज कर दिए। अमित जी, आप दोनों बेहद गंभीर नेता हैं। मेरा आपसे निवेदन है, थोड़ा सा विषय पे आ जाए, जीएसटी पे चर्चा कर लेंगे। मैं डॉक्टर साहब का रुख जरा करता हूँ। डॉक्टर साहब, जरा आपके मुस्कुराने की वजह बताइएगा। लगातार आप मुस्कुरा रहे डिबेट में, और जरा ये भी बताइएगा कि कांग्रेस में इस बात की परिपाटी या इस बात की चर्चा पहली बार नहीं, आज आदरणीय महंत जी कह रहे हैं कि चमचों को संभाल के रखना चाहिए। ये वही महंत जी है जिन्होंने कहा था कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, यही महंत जी हैं। अब वो चौबे जी जब कह दिए तो अब कह रहे कि चमचों को संभालिए। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी कैसे लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएगी? डॉक्टर साहब, मुस्कुराने का कारण यह है डॉक्टर अवधेश जी, अमित भाई हो या शताब्दी जी हो, दोनों दुर्गा कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, और दोनों को एक साथ देखने के बाद और दोनों का जो एकेडमिक मतलब कह सकते हैं कम्युनिकेशन है, लाजवाब है। इसको देख करके मैं मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर साहब, मेरी शिकायत है। डॉक्टर साहब, मेरी शिकायत है। मैं शिकायत दर्ज कराता हूँ, आप मेरा नाम भूल जाते हैं। अरे सॉरी डॉक्टर अवधेश जी, क्षमा चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस यहाँ जिस तरह से लूटताक कर रही है, और इसके ऊपर हाई कमान जो है खड़गे जी क्या एक्शन लेते हैं, कोई भी ये ना सोचे कि उनका पद परमानेंट है, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। निश्चित रूप से आज कांग्रेस सेंट्रल लेवल पर जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रही या एग्रेशन दिखा रही, तृणमूल समस्याओं से लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल इशू को रख रही है, इवन प्राकृतिक आपदा को रख रही। और ये छत्तीसगढ़ के संगठन को जब देखते हैं, जहां चना के पेड़ या फिर चमचे ऐसे शब्दों का प्रयोग, ये उचित नहीं है। लेकिन सुचिता होनी चाहिए। रविंद्र चौबे जी निश्चित रूप से सीनियर लीडर है, उसके समान पास्ट टाइम में कई लोग इस तरह से अपनी अपनी बात रखे हैं। इसको पीसीसी अध्यक्ष को स्वयं संज्ञान में लेकर के संवाद करना चाहिए, और संगठन का जो मुखिया होता है उसको बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर के रूप में होना चाहिए। ठीक
ठीक है, अमित जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हम। कांग्रेस पार्टी चौबे जी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है कार्यकारिणी की बैठक में। कार्यकारिणी में प्रस्ताव का पारित होना मतलब एआईसीसी में भेजेंगे, क्योंकि एआईसीसी के मेंबर है चौबे जी। क्या ये उचित नहीं था कि 23 तारीख से लेके 3 सितंबर का इंतजार किए बगैर इन 10 दिनों में मुद्दों को सुलझा लिया जाता, अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहती थी? और क्या इस बात पे चर्चा क्यों नहीं होगी कि जब आप प्रस्ताव पारित करते हैं ठीक उसके दूसरे दिन चौबे जी पहुंच जाते पीसीसी चीफ के पास? देखिए, हमारा एक परिवार है, कांग्रेस परिवार है, और हम सब उसके अंदर आते हैं। मैंने जैसा कहा, वी आर ऑल द सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। ये हमारा घर का अंदरूनी मैटर है, कभी इफ्स एंड बट्स होता है, लेकिन हमने उसको अंदर ही अगर हम सुलझा लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत बेहतर है। लेकिन आज दोनों ने कहा दिया कि वो हमारे वरिष्ठ नेता, और उन्होंने साफ कहा कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने कहा था कि वो मेरे अनुज हैं और मेरे दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान है, और उनके और महंत जी के नेतृत्व में हम आने वाले चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित तौर पे भाजपा की इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यही हमारा मोटो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता इनसे 18-19 महीनों में ही त्रस्त हो चुकी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस कह रही है कि घर का मामला है, सुलझा लिया जाएगा। कमोबेश अमित जी ये कहना चाह रहे हैं, हालांकि मामला कितना सुलझाए वक्त तय करेगा। जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी के संगठनात्मक सोच पर बनी हुई पार्टी होने की वजह से और वैसा हमारा नजरिया होने की वजह से हमें तो ऐसा लगता है कि यह जो पटाक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये अनुशासनहीनता का उदाहरण कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है। मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शताब्दी जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि जनता जनार्दन ने अगर जिसकी भूमिका जो तय की है उसे उस भूमिका में ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चुनाव तो पंचवर्षीय होना है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से भीतर खाने एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है, तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं भंवर की ओर जाते दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है। कांग्रेस कब इससे उभर के जनता के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, क्या रणनीतियां होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।